चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव यौम आज़ादी के मौके पर इतवार 15 अगस्त को किले गोलकुंडा में कौमी परचम की रस्म कुशाई अंजाम देंगे। इस सिलसिले में गोलकुंडा में वसी तर इंतजाम किए जा रहे हैं। 600 से जायद पुलिस मुलाजिमीन ने चारशंबे को किले गोलकुंडा में मुनक्किदा रिहर्सल में हिस्सा लिया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डीजीपी एम महेंद्र रेड्डी और कमिश्नर पुलिस संजय कुमार समेत कई आला अहदेदारों ने हुकूमत की तरफ से किए जाने वाले इंतजाम का जायजा भी लिया। जी श्रीनिवास यादव हुजूराबाद से टीआरएस के उम्मीदवार। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस ने तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वाले तुलबा तंजीम के लीडर जी श्रीनिवास यादव को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। चीफ मिनिस्टर मिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हुजूराबाद से टीआरएस पार्टी उम्मीदवार के तौर पर जी श्रीनिवास यादव के नाम का ऐलान किया। जी श्रीनिवास यादव उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तुलबा तंजीम टीआरएस SV के कायद थे, जिन्हें तेलंगाना तहरीक के दौरान कई मरतबा गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया था। इनकी खिदमत और शख्सियत को मद्देनज़र रखते हुए टीआरएस ने इटाला राजेंद्र के खिलाफ अपना उम्मीदवार बनाया है। ख्वाजागुड़ा में वाक़े बाबा फ़खरुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के अहाते में वक्फ बोर्ड की बगैर इजाज़त के वेब सीरीज की शूटिंग की जा रही थी। इस दौरान बाज़ वेब चैनल्स के रिपोर्टर्स वहां आ धमके और शूटिंग मैनेजर रमेश से पूछताछ शुरू की और वक्फ बोर्ड के परमिशंस बताने का मुतालबा किया। फिर उन्होंने किसी फर्जी शख्स से वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम बताते हुए बात की और रमेश से कहा चेयरमैन साहब 1 लाख रुपए का मुतालबा कर रहे हैं, जिस पर रमेश ने फौरी ये नंबर पर 8125262400 पर 50,000 रुपए गूगल पे के जरिए अदा किए। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम इस मामले में अपनी बेताल्लुकी का इजहार किए और नारसिंगी पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई। अब देखना यह होगा कि चेयरमैन साहब इस मामले से कितना हाथ धो पाते हैं और नारसिंगी पुलिस स्टेशन क्या इन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन ले पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। मोबाइल फ़ोन के वाइब्रेशन से अमीरपेट मेट्रो स्टेशन पर हलचल। अमीरपेट मेट्रो स्टेशन पर मोबाइल वाइब्रेशन की आवाज़ से मेट्रो सिक्योरिटी स्टाफ गलती में मुब्तला हो गया और बम का शोबा समझकर एसा नगर पुलिस को इसकी इत्तला दी। एसा नगर पुलिस बम स्क्वाड के हमरा यहां पहुंचकर तलाशी ली, जिस पर इन्हें ट्रैश कैन में मोबाइल दस्तयाब हुआ जो कि नाकारा था। पुलिस का कहना है कि मोबाइल काम ना करने की वजह से किसी ने ट्रैश कैन में इसे फेंक दिया, जिससे मेट्रो स्टाफ तजब्जुब में मुब्तला हो गया। जीएचएमसी ओहदेदारों का केएफसी आउटलेट पर पेनाल्टी। जीएचएमसी के ओहदेदारों ने आज जेएनटीयू मेट्रो स्टेशन पर मौजूद केएफसी आउटलेट का मुशाहिदा किया और पेनाल्टी डालते हुए खानों के नमूने हासिल किए। आवाम की ज़रूरतों के मुताबिक तरक्याती काम किए जाएं, सबिता इंदिरा रेड्डी का ऐलान। वज़ीर तालीम मिसेस सबिता इंदिरा रेड्डी ने आज ज़िले रंगारेड्डी के असम्बली हल्के महेश्वरम के मीरपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 7 करोड़ रुपए की लागत से तालाब को खूबसूरत बनाने और दीगर तरक्याती कामों का आगाज़ किया। इन्होंने कहा कि मुस्तकबिल की नस्लों और ज़रूरतों को पेश नज़र रखते हुए तरक्याती काम को अंजाम दिए जाए। मिसेस सबिता इंदिरा रेड्डी ने अपोजिशन की तनकीदों को मुस्तरद करते हुए कहा कि इन्हें चाहिए कि वो तरक्याती कामों में हुकूमत का साथ दें और मुस्बित अंदाज में आगे बढ़ें। वज़ीर फाइनेंस श्री हरीश राव ने बरतरफशुदा वज़ीर सेहत इटाला राजेंद्र से सवाल किया कि उन्होंने करीमनगर की तरक्की के लिए क्या काम किए। उन्होंने कहा कि करीमनगर की पसमानदगी के लिए इटाला राजेंद्र ही जिम्मेदार हैं। करीमनगर के अलंदा कुंटा मंडल में टीआरएस कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने आने वाले ज़िमनी चुनाव में टीआरएस उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव को कामयाब बनाने की अपील की। हरीश राव ने बताया कि हुजूराबाद में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, बल्कि सिर्फ टीआरएस और बीजेपी के दरमियान मुकाबला होगा। इस जलसे से खिताब करने वालों में रियासती वज़ीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर और दूसरे भी शामिल थे। कौमी सफाई कर्मचारी कमीशन की रुकन
अंजना पनवार ने साहेबनगर वनस्थलीपुरम में ड्रेनेज की सफाई के दौरान फौत हो जाने वाले 2 मजदूरों शिवा और अनंतया के पसमानदगान से मुलाकात की। हैदराबाद की मेयर जी विजयलक्ष्मी ने मरने वाले मजदूरों के विरसा को मेयर फंड से फीकस 2 लाख रुपए के मुआवजे का चेक हवाले किया। रियासती बीजेपी के सदर बंडी संजय एमपी ने आबी तनाज़े के हल के लिए मरकज की तरफ से मुनक़िदा इजलास में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की अदम शिरकत पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि चीफ मिनिस्टर कृष्णा के पानी के मामले को लेकर सिर्फ रियासत के अवाम के जज्बात को भड़काना चाहते हैं। बंडी संजय ने कहा कि नागार्जुना सागर असम्बली के ज़िमनी चुनाव में चीफ मिनिस्टर ने कबायलियों के राजी तनाज़ात को हल करने का तहफ़्फ़ुज़ दिया था, जो कि अब तक पूरा नहीं किया गया। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मयूद्दीन ने गोलकोंडा मंडल के 100 से ज्यादा दरखास्त गुजारों में शादी मुबारक स्कीम के चेक तकसीम किए। इस मौके पर गोलकोंडा के मंडल रेवेन्यू ऑफिसर के अलावा कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स हारून फरहान, वजूजमा सिद्दीकी और बदरुद्दीन भी मौजूद थे। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान डी शरवण ने आदिलाबाद के इंद्रवली में दलितों और कबायलों के हकूक़ के लिए मुनक़िदा डंडोरा प्रोग्राम को कामयाब करार दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि प्रोग्राम में कबायलियों और दलितों की भारी तादाद में शिरकत से टीआरएस हुकूमत के होश उड़ गए हैं। डी शरवण ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी के इस रिमार्क की मदाफियत की कि कांग्रेस से बख्शदा रहने की सूरत में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर उनका सारा खानदान करप्शन में नीचे से ऊपर तक डूबा हुआ है और आवाम को उसका जवाब देना होगा। मखलूआ जायदादों को पुर करने का मुतालबा करते हुए भाग्यनगर डिस्ट्रिक्ट युवा मोर्चा के सदर शिवा चंदर की ज़रिए क़यादत पार्टी कारकुनों ने लाल दरवाजा चौराहे पर अनोखा एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसके दौरान पार्टी कारकुनों ने सड़क पर बूट पॉलिश की। युवा मोर्चा के कायदीन सुभाष भारत, ईश्वरी यादव, प्रमोद, निखिल और दूसरों ने कहा कि हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों को माहाना 3000 रुपये वजीफा देने का वादा किया था, लेकिन 33 महीने बाद भी नौजवान अपने इस वजीफे के मुंतजिर हैं। जश्न आज़ादी के पेश नज़र सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी करने के बाद सिकंदराबाद मिलिट्री स्टेशन की वो तमाम सड़कें जो डिफेंस लैंड को जाती हैं 13 अगस्त की दरमियानी शब से 16 अगस्त की सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी। पुलिस ने आवाम से अपील की कि वो फौजी हुक्काम के साथ ताउन करें और किसी भी मुश्तबा सरगर्मियों की सूरत में पुलिस को इत्तला दें। ईएमई सेलिंग एसोसिएशन ने हुसैन सागर की झील की सफाई का काम शुरू किया है। अर्जुन अवार्ड याफ्ता एजाजी कैप्टन राजेश चौधरी की निगरानी में उसके कारकुन 2 दिन तक ये काम जारी रखेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल TSA नारायण, तेलुगु फिल्म स्टार सुधीर बाबू काम के आगाज के मौके पर मौजूद थे। हुसैन सागर में 1 हफ्ता तवील नेशनल लेजर सेलिंग कोचिंग कैंप का इनेकाद अमल में आ रहा है। गवर्नर TS सुंदरराजन 13 अगस्त को इसका इफ्तिताह करेंगी। धूलपेट में मंगल की रात गैस सिलेंडर फट पड़ने के हादसे में जख्मी एक और शख्स की मौत हो गई। इस तरह इस वाक़े में मरने वालों की तादाद अब 2 हो गई है। पुलिस मंगलवार के मुताबिक 38 साल नीरज सिंह इलाज के दौरान जख्मों से जान बचाना हो सका। उसका 24 साल लड़का मानू सिंह हादसे के दिन ही फौत हो गया था। नीरज की बीवी सुचित्रा की हालत हनुस तशवीशनाक बताई जाती है। बताया जाता है कि खानदान घर में गैर कानूनी तौर पर छोटे सिलेंडरों में गैस की फिलिंग करता था। हादसे के सबब आग लग जाने की वजह से घर के हिस्से को भारी नुकसान भी पहुंचा। साउथ जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने हैदराबाद और रचागुंडा में नकबजानी की 12 वारदातों में मुलविस एक 46 साल आदि सारिक मोहम्मद सलीम उर्फ सुनील शेट्टी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से 18 लाख रुपए मालियती तलाई जेवरात बरामद किए गए। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि सुनील शेट्टी चंदनगुट्टे में 3, फलकनुमा में 1, छतरीनागा में 1, पहाड़ी शरीफ में 3 और बालापुर में 4 केसों में मुलविस था। इंस्पेक्टर रघुवेंद्र की क़यादत में यह गिरफ्तारी अमल में लाई गई और मुलजिम को पुलिस चंद्रनगुट्टे के हवाले कर दिया गया। मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असद नवीसी ने 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस या बीजेपी के साथ किसी इत्तेहाद के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों जमातें उनके लिए दरिया के 2 किनारे हैं जो कभी भी एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। पार्लियामेंट के बाहर अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बैरिस्टर नवीसी ने यह बात बताई। उन्होंने पार्लियामेंट में ताअत्तुल को बात से अफसोस करार दिया और कहा कि हुकूमत ने मानसून सेशन के दौरान बिना किसी मुबाहिस के बाज़ बिलों को मंजूर भी करवा लिया है, जिससे जमहूरियत और पार्लियामेंट की तौहीन होती है। पार्लियामेंट के मानसून सेशन को
अपने मुकर्ररा शेड्यूल से 2 दिन कबल ही गैरमाना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। पेगासस जासी मामला और किसानों से मुताल्लिक मुतनाज़ा क़वानीन की वापसी के लिए अपोजिशन की मांग को लेकर पार्लियामेंट में हंगामे की वजह से अमलन कोई काम नहीं हो सका। हुकूमत ने बास मसौदे क़वानीन को हालांकि रवा रवी में बिना किसी मुबाहिस के मंजूर करवा लिया है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 38,353 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इसी मुद्दत में 497 अमवात हुई हैं। मरकजी वज़ारत सेहत ने अपने एक प्रेस नोट में बताया कि 140 दिनों में कोविड-19 केसेस की ये सबसे कम तादाद थी। दूसरी तरफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि मंगल को 17,77,962 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। 797 अमवात में 152 केरला में और 137 महाराष्ट्र में हुई हैं।